नमस्कार दोस्तों, 44 एडी को लेके एक और मेरी बेहतरीन वीडियो। लोग कहते हैं कि हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाले कैसे। सचिन जी तो कहते हैं कि 6% और 8% नहीं है, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो फिर 6% 8% दिया हुआ क्यों है, उसका क्या रीज़न है? आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सेल के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनाना है, आपको ऑडिट कब कराना है, और 44 एडी में जब हम आईटीआर फाइल करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट क्यों कहता हूं मैं, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने कैसे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार करी है। चलिए चलता हूं सीधा, आपको बताता हूं कि आपकी सेल कुछ भी हो, आज आपको 44 एडी का फाइनल फंडा समझ में आने वाला है। ये है दोस्तों जो मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए कि कैसे एक्चुअल प्रॉफिट देखते हैं और कब कब क्या है। बता दो एक बार, टोटल 8 केस मैंने बनाए हैं। कैश सेल, अदर देन कैश सेल, टोटल सेल का कॉलम ये रहा। कैश सेल में जो प्रॉफिट हुआ ये रहा, अदर देन कैश सेल का प्रॉफिट ये रहा, दोनों की परसेंटेज ये रही। 44 एडी लगेगा या नहीं, कॉलम ये रहा। बुक्स ऑफ अकाउंट कब बनानी है और हम लोगों के साइन कब चाहिए, वो कॉलम ये रहा। चलिए पहले पे आता हूँ। केस में 75 लाख की सेल है। उर्वशी एक एसएससी है जिसकी 75 लाख की सेल है, कैश सेल। टोटल सेल भी 75 लाख की रही, चेक बैंक से कुछ नहीं है, सारा काम कैश में करती है उर्वशी। 11,25,000 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 15% उसका प्रॉफिट रेशियो है कैश का। तो क्या वो 44 एडी यूज कर सकती है? यस, यूज कर सकती है। ना तो उसको बुक्स बनानी है, ना ही सीए के साइन। क्यों? क्योंकि मिनिमम 8% दिखाना होता है और वो 15% दिखा रही है, तो इसका मतलब 42 एडी में फाइल करेगी, झंझट खत्म। अब केस नंबर 2 के अंदर मैं लेता हूं, मान लीजिए फिर से उर्वशी को 75 लाख की कैश सेल करी उसने और उसकी कोई अदर देन कैश सेल नहीं है, तो अब उसकी टोटल सेल भी 75 लाख की है। एक्चुअल में उर्वशी को 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। अब वो सीए के पास जाती है, सीए कहता है भैया मिनिमम तो आपको यहाँ पे 75 लाख पे 8% दिखाना पड़ेगा। उर्वशी कहती है कि मैं 8% नहीं दिखाऊंगी, मेरा लॉस है, मैं 8% क्यों दिखाऊं, मेरा लॉस दिखाइए आप, मैं टैक्स वैक्स नहीं पे करूंगी। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है उर्वशी के, सीए के पास और उर्वशी के पास। या तो यहाँ पे 8% दिखा दे और 44 ले ले। अगर वो लॉस दिखाना चाहती है उर्वशी 1 लाख का, तो 44 एडी में नहीं जा पाएगी, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट बनाएगी उर्वशी, पीएनएल बनाएगी और डाल देगी आईटीआर में। 1 लाख का लॉस का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे सीए की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि टर्नओवर 1 करोड़ से कम है। सीए की जरूरत तभी पड़ेगी, कंडीशन तभी आएगी जब 1 करोड़ से ऊपर होगी। तो समझ में आ गया कंसेप्ट दोस्तों? अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि मैं 42 एडी में कब जाऊंगा। यहाँ पे आप अगर कंसल्टेंट हैं, सीए हैं, तो आप उर्वशी को कहते कि भैया लॉस मत दिखा, 8% दिखा के झंझट से खत्म। उन्होंने कहा नहीं मैं बुक्स बनाऊंगी और आईटीआर में डालूंगी, खत्म बात। उर्वशी को अगले साल 75 लाख रुपए की कैश सेल करी, उसकी 75 लाख रुपए की चेक से भी सेल हो गई, टोटल सेल होगी 1.5 करोड़ की। कैश में प्रॉफिट हुआ 6 लाख रुपए का और अदर देन कैश में हुआ 4.5 का, यानी कि 8% कैश में, 6% अदर देन में। यस, 44 एडी ले सकती है। क्यों? 2 करोड़ से कम की सेल है और मिनिमम जो रेट है 8%, 6% वो दिखा रही है, तो यहाँ पे 42 एडी लेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाने, ना ही सीए की हमारी जरूरत भी नहीं है। बताओ, गई भैंस पानी में हमारी। तो अगला केस चौथा, 75 लाख की कैश सेल, 75 लाख की बैंक से सेल, टोटल सेल 1.5 करोड़ की। यहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया उसका, कैश में 3%, अदर देन कैश वाले में 1.5%, 1.5 लाख रुपए। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो 4% कैश का दिखा रही है वो और 2% वो। अब यहाँ पे उर्वशी कहती है कि मैं तो अपना यही प्रॉफिट दिखाऊंगी, तो इसका मतलब जब लोअर दिखा रही है वो 6%, यहाँ पे 8% होता है, यहाँ पे 6%, तो वो 44 एडी में नहीं जा पाएगी। 44 एडी में इसलिए नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ पे उसको मिनिमम दिखाना था 8%, यहाँ पे 6% है। इस केस में वो क्या करेगी? बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगी, साथ में सीए के साइन करा के ऑडिट भी करेगी। क्यों? कैश का कंपोनेंट भी चेक करना है। 5% वाला जो क्राइटेरिया है ना, जब आप 1 करोड़ पार कर जाते हो तो आपको फिर वो 5% देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा एक्सपर्ट सचिन को ऑडिट के लिए। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब यहाँ बता दूं, यहाँ पे अगर वो चाहती तो वही 6 लाख और 4.5 दिखा देती, यहाँ पे ऑडिट से बच जाती, फिर यहाँ पे ऐसा आता, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो। अब केस नंबर 5 पर आता हूँ। 5 लाख की कैश सेल है, 1.95 की अदर देन कैश सेल है, बैंक में यूपीआई से, टोटल 2 करोड़ की सेल है। कैश में प्रॉफिट हुआ 4%, 20,000, अदर देन कैश वाले में से प्रॉफिट हुआ 2%, 390, 4% और 2%। क्या 44 एडी में जा सकती है ये उर्वशी? नहीं। क्यों? यहाँ 8% होना था, यहाँ 6%। तो इस केस में इसको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारी जरूरत नहीं है भैया, एक्सपर्ट से नहीं चाहिए अब आपको। क्यों?
मेरी सेल तो 1 करोड़ से ऊपर है, लेकिन मेरा 5% का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं होता। अगर मैं इसका निकालूँ 2 करोड़ का 5% 10 लाख बनता है, लेकिन मेरी कैश सेल सिर्फ 5 लाख है, तो 48 लूँगा। सिर्फ बुक्स बनाऊंगा क्योंकि मेरा लोअर प्रॉफिट है, कम दिखा रहा हूँ मैं, बुक्स बना के बैलेंस शीट में इसको डाल दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सीए की ज़रूरत नहीं है। ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। 5 नंबर पॉइंट, आप बहुत लोगों से पूछना, कंफ्यूज होंगे, आपको थोड़ा सा मिसगाइड करेंगे, बताएंगे कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन ये फाइनल है। सेक्शन पढ़िए, केस नंबर 6। इसी केस में 5 लाख की आपकी कैश सेल है, 195 की अदर देन सेल है, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे आपने 8% दिखाया कैश सेल का और 6% दिखाया बैंक सेल का, जो कि 44 एडी में होता है, 8 और 6। यस, आप 44 एडी में जाइए, आपको बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है और हमारी ज़रूरत अब भी नहीं है दोस्तों, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो ज़रूरत है ना। 7वां केस, अब मैं आ गया 3 करोड़ पे, क्योंकि जो लिमिट है पिछले साल वो 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ हो गई है, सब्जेक्ट टू 5% की कंडीशन है सेल की, 5% से ज़्यादा सेल ना हो कैश में। 5 लाख की मेरी कैश सेल है, 295 की मेरी बैंक की सेल है, 3 करोड़ की सेल है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया कैश सेल का 8% और बैंक सेल का 6%, 8 और 6। क्या मैं 44 में जा सकता हूँ? यस। क्यों? 3 करोड़ तक जा सकता हूँ। कंडीशन क्या है? 5% तक है। 3 करोड़ का 5% 15 लाख बनता है, मेरी सिर्फ 5 लाख रुपए है, तो मैं और मिनिमम दिखाई रहा हूँ मैं 8% 6%। यस, 44 भर सकता हूँ, बुक से अकाउंट की जरूरत नहीं है, मेरी ज़रूरत आपको यहाँ पे भी नहीं है, कोई बात नहीं, यूट्यूब पर सही। 8वां और लास्ट केस, 16 लाख की कैश सेल है और 2 करोड़ 84 लाख की मेरी बैंक की सेल है, टोटल 3 करोड़ की सेल हो गई। 8% कैश सेल का प्रॉफिट दिखा रहा हूँ यहाँ, 6% अदर देन दिखा रहा हूँ, 8 और 6। क्या 44 एडी में जा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा 3 लाख का 5% 15 लाख और ये मेरी कैश सेल 16 लाख रुपए है, तो मैं कंडीशन फुलफिल नहीं करता हूँ जो 5% की कंडीशन है 3 करोड़ तक की 44 एडी में जाने के लिए। इस केस में क्या होगा? मैं 44 एडी ऑप्ट नहीं कर सकता, बुक सेव अकाउंट बनाने पड़ेंगे। और यस, यहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आखिर आपको मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। तो ये मैंने केस बनाया है 8 केस, ये मैंने गूगल ड्राइव पे डाल दिया है, आप उससे उठा लीजिएगा, फॉर्मूले सही देख लीजिएगा, जो भी कॉम्बिनेशन है वो भी। चलता हूँ अपनी स्क्रीन की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने, मैंने सारे कॉम्बिनेशन लगा के आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं वो भी लिख दीजिएगा, वो भी मैं बनाऊंगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता है, कोई किताबी ज्ञान या गूगल से उठाया हुआ डाटा कभी भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें, लोगों को बता दें कि भैया हमें 44 एडी के बारे में बहुत कुछ पता है, देख तू नहीं जानता। जब डिस्कशन होता है ना 44 एडी पे तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी एक्सपर्ट से बनने को बिल्कुल तैयार हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।